हम सबको पता है कि अर्धवृत्त में बना समकोण होता है, कोण समकोण होता है। अभी यहाँ पे है वृत्त के व्यास द्वारा अर्धवृत्त के किसी बिंदु पर बना कोण समकोण होता है। तो हम आप लोगों को बता चुके कि अर्धवृत्त क्या होता है। ये हमारा वृत्त है, वृत्त का एक केंद्र है और ये जो है वृत्त की त्रिज्या है। ये ओ भी वृत्त की त्रिज्या है और ए यहाँ पे x और यहाँ पे y। तो हमारा एक अर्धवृत्त ax भी है और एक अर्धवृत्त ay भी है। अर्धवृत्त में जो वृत्त की परिधि है उसमें किसी भी बिंदु पर हम कोण बनाएंगे तो वो 90 अंश का होगा, समकोण होगा। लेकिन शर्त यह है कि वो अर्धवृत्त में ही होना चाहिए। तो अर्धवृत्त ए बी है, ए बी हमारा व्यास है। तो हम ए बिंदु ले लो, चाहे ए बिंदु ले लो, चाहे ए बिंदु कहीं भी हम बनाएंगे। जैसे ए बिंदु ले लेते हैं, ऐसे ए, इसको सी बना लेते हैं और ये ए। तो ये हमारा कोण सी जो है ये 90 अंश का हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कोण ए सी बी बराबर 90 अंश। 90 अंश हमारा समकोण होता है। इसका एक और है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण से दूना होता है। तो हमें पता ही है कि हमारा पूरा जे 180 और जे 180 और पूरा 360। तो हमारा ये जो कोण है ये हमारा 180 का है और ये परिधि पे बना है। तो सीधी सी बात है कि आधा होगा, क्योंकि केंद्र का बना कोण दूना होता है, परिधि का आधा होता है। तो हमारा ये जो है कोण ए सी बी 90 अंश होता है। तो कभी भी आ जाए कि अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है, समकोण होता है और वो वृत्त के व्यास द्वारा बने। तो वृत्त के व्यास द्वारा अर्धवृत्त के किसी बिंदु पर बना कोण समकोण होता है। इस तरह के सवाल इसमें आएंगे जिसको हम इसी के आधार पर हल करेंगे। ये है किसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने कोण को उस चाप का अंशमाप कहते हैं। तो जैसे हमारा ये जो है वृत्त है और इसका ये जो है ए बी, ये हमारा ए बी चाप है। अब चाप के द्वारा वृत्त का केंद्र जो है ए है, ओ वृत्त का केंद्र है। पर जो कोण बनेगा ये बनेगा ए और ये ओ बी। तो ये हमारा जो कोण बनेगा ये हमारा जो है चाप का अंशमाप कहलाएगा, कोण ए ओ बी। ये क्या है, अंशमाप, अंशमाप है। अब इसको हम अंशमाप कहते हैं, माने चाप का जो है ए बी चाप का अंशमाप एक कोण होगा। माने 45 है, जो 60 है, जो भी है वो इस ए बी चाप का है। अब इसी में आता है अर्धवृत्त का अंशमाप। अर्धवृत्त का अंशमाप। अर्धवृत्त का अंशमाप, जैसे ये अर्धवृत्त कितना होता है, ये बिंदु ओ है, ये ए मान लो, ए बी मान लो। तो इसका जो है अंशमाप कितना होगा, तो इसका होगा इतना। ये कितना है, ए ऐसे, ये होगा 180 अंश। तो अर्धवृत्त का अंशमाप होगा 180 अंश। और अगर पूछे वृत्त का अंशमाप, वृत्त ये चाप का अंशमाप हो गया, ये अर्धवृत्त का अंशमाप हो गया, और वृत्त का अंशमाप, वृत्त का अंशमाप होगा, ये हमारा वृत्त है, ये हमारा केंद्र है, और ये जो है केंद्र से ये पूरा घूम जाता है,
या हम इसको एक वैसे बना दें कि हम जैसे ये हमारा वृत्त है, ये हमारा केंद्र है और ये ऐसे 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 इस तरह से, और ये पूरा ऐसे ए बी जो है ए बी दोबारा से बना दें वृत्त का अंशमाप। जैसे ये हमारा वृत्त बना है, ये केंद्र है और ये ओ है और ये ए है और ये बी है। ये पूरा ऐसे बंद हो जाएगा। जब ये ऐसे बंद हो जाएगा तो इसकी पोजीशन ए आ जाएगी, ए और ये ए और बी ये दोनों बिल्कुल ये मिल गए हैं। तो ये पूरा जो ये चलेगा, पूरा ये कितने का चलेगा? 360 का। तो इसका जो अंशमाप होता है वृत्त का वो होता है 360 अंश का। इस प्रकार हम जो है अर्धवृत्त, वृत्त और चाप के अंशमाप को समझते हैं। ये है कोई कोण वृत्त का अंतर्गत कोण होता है। कब होता है? यदि उस कोण का शीर्ष वृत्त का एक बिंदु हो तथा उस कोण की भुजाएं वृत्त को अलग अलग बिंदुओं पर काटती हों। जैसे ये हमारा वृत्त है, वृत्त का एक बिंदु ये है, तो कोण का ये शीर्ष है, ये मान लो ए है, और वृत्त कोण का शीर्ष वृत्त का एक बिंदु हो और उस कोण की भुजाएं वृत्त को, तो इसकी कोण की जो भुजाएं हैं वो वृत्त को अलग अलग बिंदुओं पर काटें, अलग अलग बिंदुओं पर काटें। ये बी सी और ये अलग अलग बिंदुओं पर काटें, तो जो ये कोण होगा, ये क्या होगा कोण? ये कोण होगा अंतर्गत कोण। इसको हम नाम दे देते हैं ओ। तो कोण बी ओ सी मान लेते हैं, या यहाँ पे और कुछ लिख देते हैं, ओ पी बिंदु ये हो गया क्यू। तो पी ओ क्यू ये क्या है? ये है हमारा अंतर्गत कोण। अंतर्गत कोण, अंतर्गत कोण की परिभाषा यही है कि वृत्त के यदि उस कोण का शीर्ष वृत्त का एक बिंदु हो और उस कोण की जो भुजाएं हैं वो वृत्त को अलग अलग बिंदुओं पर काटती हों, अंतर्गत कोण कहलाता है। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग में स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। जैसे हमारा ये एक वृत्त बना है, वृत्त का एक केंद्र है, तो ये हमारा चाप जो है ये ए बी, हमारा ए बी ए चाप है, ए बी ए हमारा चाप है। तो वृत्त का केंद्र हमारा जो है ये ओ है। क्या है? ओ है। ये केंद्र हमारा ओ है। अब केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप के वृत्त के शेष भाग, माने वृत्त का जो ये चाप का जो वृत्त का शेष भाग है, इसमें किसी बिंदु पर यहाँ किसी भी बिंदु पर, जैसे बिंदु ये मान लेते हैं सी, तो ये जो हमारा कोण बना है इस चाप से, तो शेष भाग में स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होगा। माने कोण ए ओ बी बराबर 2 कोण ए सी बी, इससे दुगना होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये एक कोण और ये 2 कोण, तो कोण ए सी बी से ये दोगुना होगा, या इसको लिखेंगे हम कोण ए सी बी बराबर 1/2 कोण ए ओ बी। हमारा जो है कोण ए ओ बी इससे दोगुना होगा। अगर हमारा कोण जो है ए सी बी, कोण ए सी बी 30 अंश का है, कितने का है? 30 का। ये 30 का है,
ए हमारा 30 का है तो ए हमारा AOB ए हमारा 60 का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि हमें पता है AOB कितना है, इसका दूना है। अब हम जैसे निकालें कि ACB हमारा जो है 30 का है तो AOB कैसे जो है 60 का होगा। तो हमें पता है कि कोण AOB बराबर 2 कोण ACB इसमें कोण AOB बराबर 2 गुणित ACB कितना है 30। तो हमारा कोण AOB बराबर हो जाएगा 60 अंश। इतनी ये समझना है। एक ही वृत्तखंड के कोण या एक ही चाप के अंतर्गत कोण समान होते हैं। तो हम पहले जो है वृत्तखंड बनाएंगे। एक ये वृत्त है, वृत्तखंड, ये हमारी जीवा है AB, ये वृत्त का केंद्र है O। अब हमारा वृत्तखंड क्या है इसमें, एक तो AXB ये पूरा एरिया है और एक ये हमारा बड़ा पूरा एरिया है AYB, दोनों वृत्तखंड हैं। तो एक ही वृत्तखंड के कोण माने इसके कोण, ये यहाँ पे हम एक बिंदु C मान लेते हैं और एक बिंदु D मान लेते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण या एक ही चाप AB इस चाप के कोण या एक ही वृत्तखंड के कोण और जो अंतर्गत कोण होते हैं वो समान होते हैं। जैसे ये एक ही वृत्तखंड है और ये भी एक ही वृत्तखंड है, ये पूरा एक है और ये एक है। तो ये जीवा है AB। तो इसके जो कोण है माने कोण ADB बराबर कोण ACB, D और C बराबर होंगे। माने इससे जो AB जीवा है, इससे चाहे यहाँ पे बने चाहे यहाँ पे इस पे इसमें वृत्तखंड में जो बड़ा वृत्तखंड है YB, इसके किसी बिंदु पर बने कोण 2, 3 माने कोई भी कोण हो तो वो आपस में क्या होंगे, समान होंगे। तो एक ही वृत्तखंड के कोण या एक ही चाप AB ये है, इसके जितने भी कोण बने या ये बड़े चाप AYB जो बड़ा चाप है दीर्घ चाप, इसके चाप के अंतर्गत जितने भी कोण बनेंगे वो सब होंगे समान। तो कोण ADB कोण ACB दोनों जो है ये समान होंगे। अब इतना समझ लिया। अब इस प्रश्नावली में वृत्त में जो कक्षा 7 की जो बता रहे थे हम सरकारी पुस्तकों का NCERT का, अब इसी पैटर्न पे इनके जो सवाल लगेंगे तो हम सवाल अब आगे के जो पार्ट डालेंगे इसके बाद उनमें प्रश्नावली लगवाएंगे और उनको इन्हीं निर्णय के आधार पर हम समझाएंगे सवाल को। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।